नमस्कार, जय हिंद। आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स। खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और सांसद योगेंद्र चंदोलिया ने जेजे क्लस्टर बनवा का दौरा किया है, बवाना का। बीजेपी ने आरोप लगाया कि गरीबों के लिए बनाए गए हजारों फ्लैट्स खंडहर में तब्दील हो गए हैं। बीजेपी ने आरोप लगाया कि 50,000 से ज्यादा फ्लैट्स बर्बाद हो गए हैं। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि 2500 करोड़ रुपए की परियोजना बर्बाद हो गई है। वीरेंद्र सचदेवा ने अरविंद केजरीवाल और आप पर आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा 2415 करोड़ रुपए की लागत से बनवाए गए थे ये फ्लैट्स। सचदेवा ने निशाना साधते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल ने सिर्फ इसलिए खंडहर बना दिया क्योंकि उन फ्लैट्स पर अपनी फोटो लगाने की छूट नहीं मिली। वीरेंद्र सचदेवा ने दावा किया है कि दिल्ली सरकार से 220 करोड़ की राशि मांगी गई थी ताकि खंडहर हो चुके फ्लैट्स की मरम्मत हो सके, लेकिन केजरीवाल ने ऐसा नहीं होने दिया। तो बड़े आरोप लगाए गए हैं। और कमलेश हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ जुड़े। कमलेश, जैसे जैसे चुनावी तारीख नजदीक आ रही है वैसे वैसे आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है और उसी क्रम में बड़ा आरोप लगाया गया है। अब जी, ये आरोप चूंकि नया आरोप नहीं है। बीजेपी की ओर से ये आरोप आपको याद होगा कुछ दिन पहले भी लगाया गया था। लेकिन जो फ्लैट्स आज वीरेंद्र सचदेवा दिखा रहे हैं, योगेंद्र चंदोलिया दिखा रहे हैं, ये फ्लैट लगभग 10 साल पहले बनके तैयार हो गई थी और चूंकि इनका पोजीशन किसी को नहीं दिया गया, इसमें रहने वालों को अलॉट नहीं किया गया, उसके बाद ये लगातार खंडहर होता गया। 25,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट था। लगभग जो बड़ा एक बवाना का जो क्षेत्र है का दिल्ली से आउटर क्षेत्र है और बड़ी एरिया में लगभग 50,000 फ्लैट बनाए गए थे, लेकिन फ्लैट्स में एक भी आदमी को आवंटन नहीं किया गया था। बड़ा विवाद का विषय था। बाद में जैसा आपने भी खुद बताया कि इसके रखरखाव के लिए एक राशि की मांग की गई थी दिल्ली सरकार की ओर से, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की ओर से, लेकिन वो उस राशि को भी आवंटित नहीं किया गया। जाहिर सी बात है, कहीं न कहीं एक सरकारी खजाना में कैसे सेंध लगता है और कैसे आप कह सकते हैं कि सरकारी पैसा कैसे दुरुपयोग होता है, कैसे बर्बाद किया था, उसका एक जीता जाता सबूत है। अगर ये फ्लैट दे दिए हो गए थे जिनको आवंटित किया जाना था, अगर ये लोग रह रहे होते तो शायद आज ये खंडहर में तब्दील नहीं होता। जाहिर सी बात है, क्योंकि अभी जहां झुग्गी जहां मकान का मुद्दा बीजेपी बहुत जोर शोर से चला रही है और आपने देखा कि दूसरे चरण में प्रधानमंत्री ने खुद अशोक विहार में लगभग 1600 फ्लैट ऐसे दिए थे। अब बीजेपी का आरोप है कि अगर ये फ्लैट दे दिए होते तो ये जो 650 झुग्गी बस्तियां हैं, जो क्लस्टर में लोग नरकीय स्थिति में जी रहे हैं, वो जीने को मजबूर नहीं होते। ये बड़ा चुनावी मुद्दा है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां झुग्गी झोपड़ी है और जहां बीजेपी लगातार पिछले 6 महीने से कैंपेन चला रही है। बिल्कुल। अच्छा कमलेश, देखिए, एक तरफ जो चुनावी वादे होते हैं उसमें सबसे ज्यादा जिक्र शायद यही किया जाता है कि हम मकान देंगे, गरीबों की स्थिति सुधारेंगे। दूसरी तरफ जब ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं तो सवाल फिर उठने लाजमी है। देखिए, निश्चित रूप से सवाल उठने लाजमी है, लेकिन ये सवाल ये भी उठता है कि आप चुनाव के समय ही इस मुद्दे पर काफी जोर शोर से हल्ला शोर को मचा रहे हैं। ये भी सवाल है, अगर ये फ्लैट बन के तैयार थे तो बीजेपी ने भी इसको पहले मुद्दा नहीं बनाया। जाहिर सी बात है, चुनाव का समय है, चूंकि बहुत बड़ा एक आप कह सकते हैं क्रिमिनल निगलेंस है आम आदमी पार्टी सरकार की या दिल्ली सरकार की तरफ से। जब फ्लैट बन के तैयार है, सरकार ने ही खुद फ्लैट बनाया है, तो उनको उन योग्य लोगों को आवंटित क्यों नहीं किया गया, पहुंच रास्ते क्यों नहीं बनाए गए और आसपास जो बेसिक एमिनिटीज है उनका डेवलपमेंट क्यों नहीं किया गया। तो बड़ा सवाल है। जाहिर सी बात है, क्योंकि आम आदमी पार्टी पिछले 12 साल से सरकार में है, तो जवाब सरकार को ही देना पड़ेगा कि सरकार, क्योंकि ये जो फ्लैट ये जो योजना है आम आदमी पार्टी के आने के पहले इसकी योजना था, लेकिन बन के कंप्लीशन इसी सरकार में हुआ था और आवंटित इसी सरकार के दरमियान किए जाने थे। जाहिर सी बात है, ये बड़ा सरकारी मुद्दा है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट जो था केंद्र सरकार और राज्य सरकार, बड़े आरोप हैं और क्या कुछ जवाब दिया जाएगा।